लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि वाइल्ड रिफ्ट एक ऐसी गेम है ना कि जहाँ पे टेक्स्ट बुक मेथड्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और तुम्हें कुछ चेस्ट्स भी मिलेंगे जिसको तुम खोल के परमानेंट चैम्प निकाल सकते हो। बट व्हाट आईड रिकमेंड, जो बहुत कम लोग या शायद कोई बताया भी नहीं यूट्यूब पे, मैं वो चीज़ बता देता हूँ। हे व्हाट इज़ अप ऑसम पीपल, तो कैसे हो तुम लोग। सो वेलकम टू अ वाइल्ड रिफ्ट गाइड वीडियो बेसिकली। सो इस वीडियो में हम लोग वाइल्ड रिफ्ट के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पर ओवरव्यू में बात करने वाले हैं कि गेम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गेम में लेन्स क्या होते हैं, गेम में कौन से चैम्प्स कौन सी लेन में खेलने चाहिए। तो टाइम स्टैम्प तुम लोग को तुम्हारे स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, तुम लोग डायरेक्ट वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। और अगर तुम लोग पूरी वीडियो देख भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी यार, देख लो यार, पूरी देख लो। चलो तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले इस गेम में करना क्या होता है, तो इस गेम में ना बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम लोग 5 लोग होते हैं टीम में और सामने भी 5 लोग होते हैं टीम में। हम लोग के पास 3 पाथ होते हैं जो तुम लोग को अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और उन पाथ के बीच में ना टावर्स होते हैं जिनको इस गेम में टरेट बोला जाता है। हर गेम की अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस हिसाब से इसमें जो भी चीज़ें, मतलब मैं जो टर्म्स यूज़ करूँगा वो इस गेम के रेफरेंस में करूँगा। तो जो टरेट्स होते हैं हमें उन्हें तोड़ना होता है, हमें टरेट्स को तोड़ तोड़ के मेन बेस तक पहुँचना होता है। मेन बेस में जो इनहिबिटर होता है हमें उस इनहिबिटर को तोड़ना होता है। जैसे ही तुमने एक इनहिबिटर को तोड़ दिया, फक आई फंबल्ड, मैं वही कह रहा था कि जैसे तुमने एक इनहिबिटर को तोड़ दिया, इनहिबिटर तोड़ने के बाद तुम जीत जाते हो, गेम ख़त्म हो जाता है। तो ये गेम ना टाइम पे नहीं चलता है, ये लंबा भी जा सकता है, जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, डिपेंड्स कि सामने वाले कैसा खेल रहे हैं और तुम उनका इनहिबिटर कब तोड़ सकते हो। चलो इस बार अटका नहीं, ख़राब नहीं बोला। लेट्स बिगिन विद द लेन्स। तो इस गेम में 4 लेन्स होती हैं। एक होता है तुम्हारा टॉप या फिर बैरन लेन, एक होता है तुम्हारा मिड लेन, एक होता है तुम्हारा ड्रैगन लेन या फिर बॉटम लेन, और एक होता है तुम्हारा जंगल। जंगल भी एक लेन है, कैसे वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो अब ज़रूरी बात यह है कि हम लेन्स को पहचानेंगे कैसे। तो जैसे ही तुम लोग मैच में आते हो तो बैरन लेन का कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा और ड्रैगन लेन का कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा जो तुम लोग को अभी दिख रहा होगा। और ये सिंबल विम्बल को छोड़ दो, सीधी बात है, बैरन लेन मतलब सोलो। तो जहाँ पे सोलो की तरफ प्रॉम्प्ट हो रहा होगा वो तुम्हारा सोलो लेन यानी बैरन लेन यानी टॉप लेन। और जो तुम्हारा डुओ लेन दिख रहा होगा वो तुम समझ जाना कि वो तुम्हारा ड्रैगन लेन या फिर बॉटम लेन है, ठीक है। और मिड लेन तो यार क्लियर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लेन्स। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि वाइल्ड रिफ्ट एक ऐसी गेम है ना कि जहाँ पे टेक्स्ट बुक मेथड्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे अगर तुम लोग 5 लोग खेल रहे हो और तुम लोगों ने अगर अपना बेसिक रोल भी लिया और तुमने वो ठीक से किया तो तुम लोग आराम से मैच जीत सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी तुम लोग को एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम लोग हॉकी स्टिक से क्रिकेट नहीं खेल सकते। बस उसी तरह यहाँ भी ऐसा होता है ना कि कुछ चैम्पियंस को कुछ लेन्स में खेलना है, और मतलब ऐसा नहीं कि तुम कहीं और नहीं खेल सकते, बट वही है कि वो प्रेफरेबल है कहीं और किसी और लेन के लिए। तो अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ, टेंशन मत लो, वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। तो जो तुम्हारा टॉप लेन होता है, तुम्हारे टॉप लेन में हमेशा टैंक या फिर फाइटर चैम्प्स जाते हैं। इन चैम्प्स का क्या होता है ना, डैमेज मॉडरेट होता है और हेल्थ भी अच्छी खासी होती है। तो ये लोग क्या है ना, इन लोग का 1v1 चलता रहता है, उधर से भी एक टैंक आएगा, यहाँ से भी एक टैंक जाएगा, तो चलता रहेगा। फिर आता है तुम्हारा मिड लेन। तो मिड लेन में तुम्हारे असैसिन या फिर मेज जाते हैं। मेज को सरल भाषा में तुम विज़र्ड्स बोल लो, जिनके पास मैजिक एबिलिटीज़ होती हैं, वो तुम्हारे मिड लेन में जाते हैं। मिड लेन बहुत ज़्यादा हाई फाइट वाला रेंज मतलब लेन है, क्योंकि वहाँ पे जंगलर भी आता है, उसके अलावा दूसरे लेन के भी लोग आ सकते हैं। बहुत बीच में होता है ना, तो ज़्यादा फाइट्स होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो तुम्हारे चैम्प्स खेलते हैं ना, यानी जो असैसिन चैम्प्स होते हैं, उनका डैमेज बहुत ज़्यादा हाई होता है लेकिन उनका हेल्थ उतना ही ज़्यादा कम होता है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर खेलना होता है उस लेन को। नाउ कम्स आवर थर्ड लेन विच इज़ द ड्रैगन लेन और द बॉटम लेन। तो बॉटम लेन में 2 लोग जाते हैं। एक होता है तुम्हारा ADC विच इज़ अटैक डैमेज कैरी, एंड द सेकेंड वन इज़ योर सपोर्ट। सपोर्ट समझाने की ज़रूरत नहीं है, द नेम इट सेल्फ सेज। सपोर्ट का काम होता है तुम्हारे ADC को हेल्प करना, टू हील, लाइक उसको हील करना, उसको सेफ रखना। अगर एनिमीज़ पुश कर रहे हैं तो थोड़ा उनको स्टन करना, उनको रोक के अपने ADC को टाइम देना ताकि ADC तुम्हारा उन पर अटैक कर सके। और जो तुम्हारा ADC है उसका तुम लोग सिंपल यही लगा लो हिसाब किताब कि उसको मारना है, उसको जितना ज़्यादा मार सकता है, वो जितने ज़्यादा किल्स ले सकता है उतना अच्छा। ये तुम्हारे तीनों लेन्स हो गए। चौथा और जो बहुत इंपॉर्टेंट लेन है वो है जंगल लेन। जंगल लेन में तुम्हारे जंगलर चैम्पियंस जाते हैं।
इनका काम होता है जंगल के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना, क्योंकि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही होगा, अगर तुमने कभी जंगल खेला है या अगर जंगल के अगल बगल भी गए हो तो तुमने देखा होगा जंगल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनका काम होता है जंगल के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना, उसके अलावा अपने टीममेट्स को सपोर्ट देना। तो इसीलिए जंगलर ऐसे लोग खेलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मैप का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, जिनको टाइमिंग का बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है कि हाँ अभी मैं ये लेन में गैंग करना चाहिए, अभी ये लेन में जाके हेल्प करना चाहिए, बस वही है। सो दैट्स ऑल अबाउट लेन्स। नाउ लेट्स मूव टू चैम्पियंस। चैम्प्स का ऐसा है कि तुम स्टार्टिंग में एकदम हाई फाई चैम्प्स या फिर किसी को देख के चैम्प्स यूज़ करना मत शुरू करो। चैम्प्स तुम वो लो जिनका डिफ़िकल्टी लेवल 1 हो, तो उससे क्या है ना, तुम्हारा मतलब थोड़ा गेम में एक अपर हैंड बनेगा, तुम्हें वो चैम्प इजी लगेंगे और तुम उनको ठीक से यूज़ भी कर पाओगे। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट चैम्पियन, इट्स अबाउट द लेन्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। तो वही बात है। अब हम लोग कुछ जनरल बेसिक चैम्प्स की बात कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से अभी तुम्हें स्टार्ट करने चाहिए। अगर तुम टॉप लेन में खेलने का सोच रहे हो तो तुम्हें गैरन यूज़ करना चाहिए और नासूस यूज़ करना चाहिए। ये दो ऐसे चैम्प्स हैं जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा टॉप लेन के लिए। टॉप लेनर्स गो अहेड। गैरन बहुत इजी है, नासूस थोड़ा सा ट्रिकी है। नासूस लेट गेम में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, गैरन का उल्टा सीन है। वो अर्ली गेम में बहुत अच्छा है, लेट गेम में भी ठीक ठाक है, पर नासूस लेट गेम में तो ओ माय गॉड, अगर वो फेड हो गया ना ब्रो, तबाही। लेट्स टॉक अबाउट मिड लेन। तो मिड लेन में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अरी और उसके अलावा एनी, ये दो मेरा रिकमेंडेशन है। उसके अलावा लोग जेड भी यूज़ करते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे रिकमेंडेशंस है कि जो मुझे सिंपल लगे यूज़ करने के लिए। कमिंग टू सपोर्ट, तो सपोर्ट में मुझे सोना अच्छी लगी, उसके अलावा मुझे लक्स बहुत ज़्यादा क्रेज़ी लगी। लक्स इज़ लाइक डोप। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट एडी कैरी। एडी कैरी में तुम जिंक्स यूज़ कर सकते हो, तुम ऐश यूज़ कर सकते हो, ये दोनों बहुत ज़्यादा सही है। और अगर तुम थोड़ा सा लाइक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रो लेवल, बट थोड़ा सा स्किल और डेवलप कर लो तो इजरेल भी तुम बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो, और वो भी बहुत ख़तरनाक एडीसी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जंगल। तो जंगल में जाना है तो यू शुड यूज़, स्टार्टिंग में तुम्हें मास्टर यी यूज़ करना चाहिए। मास्टर यी और जिन जाओ, ये दो बहुत अच्छे जंगलर्स हैं। तुम एवलिन को भी यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारे हैं, बट स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से जिन जाओ और मास्टर यी आर द बेस्ट। तो जैसे कि तुम लोग गेम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे चैम्प्स फ्री मिलेंगे और कुछ तुम्हें बाद में तुम अनलॉक भी कर सकते हो। तुम्हें मोल्स को कमाना पड़ता है और फिर 5500 का एक चैम्प मिलता है तुमको, और तुम्हें कुछ चेस्ट्स भी मिलेंगे जिसको तुम खोल के परमानेंट चैम्प निकाल सकते हो। बट व्हाट आईड रिकमेंड, जो बहुत कम लोग या शायद कोई बताया भी नहीं यूट्यूब पे, मैं वो चीज़ बता देता हूँ कि तुम स्टोर में जाके चैम्पियन वाले टैब में जाओ, वहाँ पे जो भी चैम्प तुम्हें पसंद है, जिसको तुम्हें मतलब ख़रीदना है, उसके राइट साइड बॉटम में जो आइकन है उसे क्लिक करना। उससे तुम बिना चैम्प को ख़रीदे उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके जा सकते हो, या तुम डायरेक्टली ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी चैम्प सिलेक्ट कर सकते हो। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके एक बार वो चैम्प के साथ खेल के देखो, तुम उसकी एबिलिटीज़ देख लो, फिर देखो कि तुम्हारे हिसाब का है कि नहीं, तब उसको अनलॉक करना। अदरवाइज़ फिर फालतू के पैसे बर्बाद करोगे। तो ये तो रही चलो एक टिप। सो ये था इस वीडियो के लिए। आई थिंक मैंने मेरे हिसाब से ट्राई किया है तुम लोगों को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में बताने के अबाउट वाइल्ड ड्रिफ्ट। सो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो प्लान कर रहे हैं वाइल्ड ड्रिफ्ट खेलने का। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे अगली वीडियो किस चीज़ पे बनानी चाहिए वाइल्ड ड्रिफ्ट में। और ये सीरीज़ शुरू करने का सोच रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा वाइल्ड ड्रिफ्ट के बारे में बताऊँगा। जैसा ये वाला तो बहुत बेसिक वीडियो थी, अगली वीडियो मे बी चैम्प्स की हो सकती है, या मे बी आइटम्स की हो सकती है, या चैम्प्स का क्या कॉम्बिनेशन होगा। बहुत सारे टॉपिक्स है कवर करने के लिए। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ की वीडियो चाहिए, एंड आई विल बी लाइक मोर देन हैप्पी टू मेक द वीडियो। सो या लेट्स मीट इन सम अदर लाइव स्ट्रीम और माई वीडियो। तब तक के लिए एवरीवन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड बाय बाय। हेलो डेविल एंजल, वेलकम टू द स्ट्रीम। गाइस जो भी नया है फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ चैनल को तुरंत शेयर करना है। अगर हर एक बंदा नहीं तो भी 10-15 सब्सक्राइबर्स भी गेन करवाने में हेल्प करेगा ना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाया। सर्वाइव क्या होता है बेंचो।